अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है तो आप इसके लिए घर की तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, इसके वेलकम का इंतज़ाम करते हैं। अब रमज़ान का वेलकम अच्छे तरीके से ना करोगे तो फिर रमज़ान के महीने में ना तो हाजत पूरी होगी, ना दुआएं कबूल होंगी और इसी लापरवाही में रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। आज 8 रमज़ान मंगल के दिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ जिससे पढ़ने के बाद आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे। रमज़ान में आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके रास्ते से तमाम परेशानियाँ, रुकावटें, पहाड़ जैसी भी परेशानियाँ खड़ी हों तो रास्ते से हट जाएंगी। ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। रमज़ान में इंशाअल्लाह आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। शर्त यह है कि या ज़ुल जलालु वल इकराम का यह ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। आज के अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अमल किया है, किसी भी वक्त बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। और मैं 8 रमज़ान मंगल के दिन की खसूसी दुआ करती हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, आप ज़रूर आमीन कहिएगा। हो सके तो अपने नाम के साथ आमीन कमेंट्स सेक्शन में भी लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक को मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। आज तेरे दर पर भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर जो कोई बेरोज़गार रोज़गार अता फरमा दे उसको। जो कोई नरीना औलाद के लिए दुआ कर रहा है उसे औलाद अता फरमा दे। ए मेरे मौला, तू बेशक देने वाला है। या अल्लाह, जो कोई तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती को दूर फरमा दे। जो मुश्किलात जिसके सामने हैं इसकी मुश्किलात को, परेशानियों का ख़ात्मा फरमा दे। या मेरे मौला, जो मांगा है मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके इसे अता फरमा। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को रमज़ान की आमद का सदका पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब आपने बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वरना सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। इससे पहले हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अब तक वीडियो को स्किप करके और काट के देख रहे होंगे। अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर देख रहे हैं तो हो सकता है कि वीडियो का कोई ख़ास हिस्सा आप काट दें और आज के दिन मतलब 8 रमज़ान मंगल के दिन का ख़ास अमल अब आपके हवाले करने जा रही हूँ। एक नुक्ता, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपके वीडियोस स्किप करके या काट कर देखने से अगर अमल का कोई भी हिस्सा छूट गया तो वजीफ़े की कोई ख़ास बात आपसे मिस हो गई तो पूरे का साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 8 रमज़ान मंगल के दिन या ज़ुल जलाल वल करीम का ये ख़ास वजीफ़ा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।
वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप चाहे अपना नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, आप रिज़्क़ दौलत जो कुछ भी चाहते हैं आज मांग लें, क्योंकि आज 8 रमज़ान मंगल का दिन है। आज मौका मिल रहा है या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा। और आज रब्बे करीम से इस मकसद को लेकर बैठना जो आपको लगता है क्या नामुमकिन है, आपकी हर नामुमकिन हाजत गैब से इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ या ज़ुल जलाल वल इकराम का यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अब आपने अपने तमाम मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। इस्तिग़फ़ार को पहले नंबर पर पढ़ना है। आप इस्तिग़फ़ार को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आपके ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए अपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। हर इंसान को अपनी गुनाहों का पता नहीं होता कि वो कहाँ पर गुनाहगार है, इसने क्या क्या किसकी दिल आज़ारी की या कुछ भी किया है। अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके रब्बे करीम से मांगिएगा। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफ़ा बताऊंगी कि कामयाबी का राज किसे कहते हैं, आपकी हाजत कैसे पूरी होगी। ये तरीका बता रही हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह को हाथ पर 11 बार पढ़ने की देर है। अब रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने वाले बन जाएं, और जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अब रब राज़ी है, आप इनाम लेने का वक्त है। अब जो भी हाजत है पूरी करवाने का वक्त है। हम रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम का पढ़ना है। या ज़ुल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ुल जलाल वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ुल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम या ज़ुल जलाल वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है। या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ते ही ने के दौरान अगर आपके दिल में मनपसंद नौकरी आएगी, मनपसंद शादी आएगी, कारोबारी मसाइल का हल जो कुछ आपके जहन में आपके दिल में आता चला जाए, या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ते दौरान आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। क्योंकि या ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बे करीम का जलाली इसमें आज़म है। और जब कोई बंदा रब को रब के नाम से या ज़ुल जलाल वल इकराम से पुकारता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, रब की नेमतें अपने जलाल में आ जाती हैं। इस हाजत के लिए बैठे हैं, इस वो हर हाजत पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आज ये बंदा जितना मांगता है वो बंदा जो मांगता है अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे फरिश्तों इसे अता कर दो। जो 8 रमज़ान मंगल के दिन और आज तक रात में किसी भी वक्त या ज़ुल जलाल वल इकराम का यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेगा तो आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ने के बाद आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली या आपको किसी ने बुला लिया या आपका ध्यान भटक गया तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। वजीफ़ा छोटा सा है, खुलूस नीयत के साथ तवज्जो ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये वजीफ़ा पढ़ते हैं आपके दौरान में जो भी दिल में
मकसद है। जो भी रब करीम से मांगोगे वो इंशाल्लाह मिलकर रहेगा। इसलिए आज रब करीम से मांगने का वक्त है, शर्माना मत। आज जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसे मांग सकते हो, मांगते चले जाना। और तीसरा, अगर आपने 11 बार या जुल जलाल वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप आज जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर हो जाएगी। या जुल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाल वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया। और इसके बाद आपने अपनी हाजत को इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी हो जाएगी। 11 नामुमकिन ख्वाहिशात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 नामुमकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का, जिसको पढ़ने से गुनाहों की छूट हो जाएगी, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, सच्ची तौबा हो जाएगी इंशाअल्लाह मेरी। और दूसरी बार आपने या जुल जलालो वल इकराम पढ़ना है। रब से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसको पढ़ने के बाद रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा, जिसको पढ़ते साथ ही घर का एक एक फर्द, एक एक बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। ये 8 रमज़ान मंगल के दिन का ख़ास अमल आपको दे रही हूँ। आपने ये अमल किया तो इसे की रहमत को पूरा साल पाएंगे। आपने 8 रमज़ान पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, दिन या रात किसी भी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आपने यकसोई से बैठकर ये आयत करीमा सिर्फ आपने 33 बार पढ़नी है। वमा अरसलनाका वरहमतुल लिल आलमीन, एक और बार वमा अरसलनाका रहमतुल लिल आलमीन पढ़नी है। रहमत लेने का सबसे बड़ा ज़रिया है ये आयत करीमा। आपने ये आयत करीमा 33 बार पढ़कर दुआ करनी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए रहमत है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ रहमत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जब आप इसको 33 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप दुआ करेंगे अल्लाह पर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आज ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है, इंशाल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही तो आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देखना, माल हालात बदल जाएंगे। और इसी तरीके और तरतीब से पढ़ने के साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए और इसके बाद आपने दुआ मांगनी है। मेरा रब इंशाल्लाह झोलियाँ भर देगा, अता फरमाएगा। आप यहाँ तक वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका और अब आप हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ताला के सदक़े मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम आपका ये वजीफ़ा कबूल फरमाए और आपके रिज़्क़ में बरकत और वुसअत अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासर हो। जब अल्लाह का एक नाम लिखने की बारी आती है तो हम कंजूसी करते हैं और जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है तो हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मांगते हैं। खुदारा रब का एक नाम कमेंट में लिखिएगा। इस तरह आपके दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक और वजीफे और एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।